आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में नोटपैड के बारे में जानते हैं कि आखिरकार नोटपैड है क्या, इसका यूज क्या है, नोटपैड की पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो बेसिक क्लास जो कंप्यूटर का बेसिक होता है नोटपैड, इसे तो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप नोटपैड चलाना सीख जाते हैं तो आप कुछ भी टैग को आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में पूरी तरह से नोटपैड के बारे में जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करके एक लाइक कर देना, और चारों तरफ अपने भाई रिश्तेदार सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि नोटपैड अगर आप स्टार्ट करेंगे तो नोटपैड ओपन करने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए। वो भी कई तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे पहला तरीका आपका होता है कि हो सकता है कि आपका डेस्कटॉप पे जैसे मेरे तरह आपका नोटपैड शो करा हुआ, तो इस पर डबल क्लिक करके आप नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। ये हुआ पहला तरीका। हो सकता है कि आपका डेस्कटॉप पे नोटपैड शो ना करे, तो दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे आप विंडो पर क्लिक करके विंडो बटन पे, और इसमें सर्च बार में आप सर्च कर सकते हैं नोटपैड। जैसे ही हम नोटपैड सर्च करेंगे तो ऊपर आपका नोटपैड आ जाएगा। इस पर आप डबल क्लिक करके नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, दो तरीका आप सीख गए, और मैं चलता हूँ तीसरे तरीका पे। तो तीसरा तरीका इसका क्या है कि आप अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे। दोस्तों, अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो रन बॉक्स आपका ओपन होगा, और रन बॉक्स में आप सीधे अपना जो भी ओपन करना चाहते हैं यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अभी हम नोटपैड को ओपन करना चाहते हैं तो इसमें हम अपना नोटपैड सर्च मार देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया। तो चलिए, नोटपैड ओपन करने के लिए आप सीख गए होंगे। तो आगे हम लोग बात करते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं, क्या था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पूरा वीडियो आए। इसको अपने तरीक़ों से सेट कर लिया। इसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ये होता है नोटपैड का टाइटल बार, जिसमें हमें कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं वो शो करता है, और इसके 3 बटन रहता है। इसका पहला का नाम रहता है मिनिमाइज, और दूसरा मैक्सिमाइज, और तीसरा क्लोज। ये 3 बटन इसमें रहते हैं, और इन्हीं 3 बटन के सहायता से हमारा बहुत काम हो पाता है। तो चलिए इन 3 बटन के बारे में जानते हैं। ये जो टाइटल बार है, टाइटल बार में 3 बटन यहाँ पे दिया जाता है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज। ये 3 बटन, इसका यूज क्या है दोस्त? इसका मिनिमाइज का यूज है कि जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आपका डेस्कटॉप से वो जो आप ओपन करेंगे, जो भी फाइल आपका ओपन रहेगा वो वहाँ से मिनिमाइज हो जाएगा, और नीचे आपको यहाँ पे शो करेगा, और फिर इस पर क्लिक करेंगे वो चीज़ वहाँ पे आ जाएगा। और ये जो बीच वाला ऑप्शन है जिसका नाम है मैक्सिमाइज, तो इसका यूज है कि हम इसे छोटा कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट साइज में छोटा हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। जैसे हमारा अभी इतना भी छोटा है, और इस पर क्लिक करते हैं तो फुल स्क्रीन होता है और हाफ स्क्रीन। तो आई होप इतना तक आप समझ गए होंगे, इसका यूज तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसे फिर से बड़ा कर लेते हैं। और इसका क्लोज, इसका तो आप जानते हैं कि इसका अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा क्लोज हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इससे आगे। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये होता है मेन्यू। ये जो होता है मेन्यू बार इसे बोल सकते हैं, क्योंकि यह जो इसमें सारा ऑप्शन होता है, यही ऑप्शन पूरी हम लोग अगर जानते हैं तो नोटपैड के बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे। ये जो होता है, ये जो पूरा भाग आप देख रहे हैं ये होता है टैक्स के लिए। हम लोग इसमें कुछ भी टैक्स लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले मेन्यू बार को अच्छी से तरह से समझ लेते हैं। फिर मेन्यू बार में है क्या? सबसे पहले फाइल आता है। फाइल में आता है न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। एग्जिट होता है और एडिट होता है। ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि एग्जिट और एडिट में आखिर अंतर क्या है दोस्त। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीकों से बताया जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और फेसबुक पर है तो इस पेज को फॉलो कर दे। तो चलिए फाइल मेनू को हम लोग जानते हैं। फाइल में एक आता है पहले न्यू का काम क्या है कि न्यू पेज लाना होता है। न्यू से हम लोग कुछ भी जैसे टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर लेता हूँ, 1 मिनट, अविनाश कुमार। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे टाइप कर लिया, कुछ और टाइप कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कुछ भी। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मतलब इतना जो मैंने टाइप किया, अब मुझे दूसरा चाहिए, न्यू पेज चाहिए। तो जैसे ही इस पर न्यू पर क्लिक करेंगे तो न्यू पेज आ जाएगा। लेकिन उससे पहले यह कहता है कि अभी आपने जो लिखा तो इसे क्या आप सेव करना चाहते हैं या इसे आप डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेव पर क्लिक करके सेव कर दीजिए। कभी कभी होता है क्या, कोई हम इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते रहते हैं और पेज फुल हो जाता है,
और हमें अब नया पेज चाहिए, तो उसे हम सेव करते हैं, उसके बाद हम लोग नया पेज लाते हैं। तो सेव पर क्लिक कर देंगे तो जैसे नया पेज आ जाएगा, लेकिन अभी हम सेव इसे नहीं करते हैं और डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये सेव नहीं होगा और नया पेज आ जाएगा। तो चलिए आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ओपन के बाद न्यू के बाद वो आता है ओपन। ओपन का मतलब है कि जो भी हम लोगों ने अभी सेव कर रहे थे, जो भी सेव किया वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक सेव करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम अविनाश सिंघानिया मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक किया, न्यू पे गया, अब यहाँ पे सेव करने के लिए बोला, मैंने सेव कर दिया। सेव में भी क्या लिखा, तो इसका नाम मैं इसका भी दे देता हूँ, अविनाश सिंह। इंटर मार देता हूँ। अब मुझे क्या होता है कि मैं ओपन करना है। जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया तो मैंने अभी जो सेव किया होगा वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैंने अभी अविनाश सिंह से सेव किया, शो किया, मैं इसे ओपन करूँगा और जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ सेव था वो आ गया। तो आई होप आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। न्यू और ओपन आप लोग बेहतरीन तरीक़ों से समझें और बाकी आगे चलते हैं सेव पर। तो सेव तो मैं अभी आप लोगों को बता ही रहा हूँ और अभी भी बताऊँगा। सेव का वही ऑप्शन है, जो भी हमने टैक्स किया उसे यहाँ से हम डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ से सेव होगा। उसमें तो न्यू कर रहे थे तो सेव के लिए ऑप्शन कह रहा था, इसमें सेव होगा, फिर यहाँ सेव एज। तो हाँ दोस्त, आप सेव और सेव एज में अंतर नहीं जान पाएंगे तो मैं इसे बता देता हूँ। सेव का किसी भी फाइल को सेव करना होता है। अगर उसी फाइल को सेव किए हूँ, उसी फाइल को किसी और लोकेशन पे सेव करना है तो हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे अविनाश कुमार ये मैंने लिख लिया। अब मैं इसे चाहता हूँ कि सेव इसी फाइल को कहीं और सेव करूँ तो सेव एज कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, जैसे अविनाश राज, जैसे मैंने ये लिखा और इस नाम से सेव होगा। अब इतना सारा लोकेशन आ गया कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। नेटवर्क में, लोकल डिस्क ई में सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव करके, डेस्कटॉप पे जैसे क्लिक किया, यहाँ पे सेव का ऑप्शन किया, यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देते हैं तो देख सकते हैं अविनाश राव से यहाँ पे फाइल सेव हो गया। जैसे ही इसे ओपन करेंगे ये आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। सेव एज आप लोगों को अच्छा तरह का आगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पर है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए एडिट फाइल में ये 4 चीज़ हम लोग समझ गए। अब समझते हैं पेज सेटअप। आखिर पेज सेटअप है क्या दोस्त? पेज सेटअप में 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन बहुत सारा है, लेकिन हम लोग 2 या 3 ऑप्शन अगर जान गए तो पेज सेटअप को हम लोग जान जाएंगे। पहला पेज सेटअप का यूज होता है पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। इसका मतलब आप लोग जानते हैं, लेकिन भले ही आप लोग नाम नहीं जानते होंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पोर्ट्रेट का मतलब होता है जैसे आप फोन में अपने शॉर्ट वीडियो को देखते हैं अपने मोबाइल को खड़ा करके, उसी तरह से पोर्ट्रेट होता है। जैसे लैंडस्केप क्लिक करेंगे तो फोन अपना लॉन्ग वीडियो देखते हैं मोबाइल को लंबा करके, उसी तरह होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप इसका स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसी तरह आप यहाँ से देख के समझ गए होंगे। और फिर यहाँ पे एक और समझना होता है मार्जिन। आखिर आप पेज जो लिख रहे हैं मार्जिन क्या जानता है? जो भी मार्जिन देंगे प्रिंट करने के बाद वही आएगा। जैसे मैं मार्जिन 2 डाल देता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे साइड हो गया। यहाँ अगर बॉटम में मैं डाल देता हूँ 0 तो देख सकते हैं बॉटम में नीचे पूरा पेज सट गया। तो इस तरह से मार्जिन होता है दोस्त। हम लोग डिफ़ॉल्ट मार्जिन डाल देते हैं। और इसमें होता है साइज। आप लेटर में रखना चाहते हैं, A4 पेज रखना चाहते हैं, पेज का इतना साइज है देख सकते हैं C4, D4, A4 पेज तो आप लोग देखोगे जो प्रिंट करके आप फोटो कॉपी कराते हैं वो A4 में रहता है। तो चलिए इसमें लेटर था, हम अभी लेटर कर लेते हैं। लेटर हाँ, तो मैंने लेटर कर लिया। चलिए तो आप पेज सेटअप समझ गए होंगे। आगे मैं चलता हूं तो पेज सेटअप के बाद ऑप्शन आता है प्रिंट। तो प्रिंट कोई लोग समझ ही गए होंगे। अगर हम प्रिंटर से इस डिवाइस को कनेक्ट करके रखेंगे और प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हम जो भी अभी डॉक्यूमेंट लिखेंगे वो प्रिंट होगा। तो चलिए प्रिंट भी आप लोग समझेंगे, वो प्रिंट कोई ज़्यादा है। और लास्ट में ये एग्जिट होता है। तो मैंने तो ये तो बोला कि वीडियो के लास्ट में बताऊँगा एग्जिट और एडिट में क्या अंतर होता है और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से समझाऊँगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। फाइल में तो आप समझ ही होंगे। बाकी चलते हैं एडिट में। एडिट कुछ नहीं है दोस्त, अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट और टाइम एंड डेट। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीक़ों से और बहुत ही कम समय में इसे हम सीख लेंगे। एडिट में आता है सबसे पहले अनडू आता है। अनडू का होता है जैसे दोस्त कि हम लोग कुछ भी जैसे लिखें
तो बैक में जाना होगा तो हम लोग अंडू का यूज करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ से अभी अविनाश कुमार लिखे, इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब हमें वही चीज़ को लाना है। मैंने सोचा डिलीट कर दिया और मुझसे डिलीट हो गया, मुझे वो चीज़ लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा? हो सकता है गलती से कभी डिलीट हो जाता है, मुझे उसी चीज़ को लाना है, तो हम लोग यहाँ से एडिट में जाएंगे और अंडू कर देंगे, वो चीज़ आ जाएगा। और इसका शॉर्टकट क्यों होता है दोस्त? Ctrl+Z। जिसका भी शॉर्टकट की जानना होगा वो मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन में सारा नोटपैड का शॉर्टकट की डाल दूंगा, टेक्स्ट में लिखकर आप उसे देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ताकि आपको आसान होगा। और शॉर्टकट की याद करना बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट की आपको याद है तो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप चलाने में भार बहुत कम पड़ेगा और बहुत ही आसानी तरीकों से और बहुत ही कम समय में और फास्टली काम कर पाएंगे। तो इसे करते हैं स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट काम करने के लिए आपको शॉर्टकट की बहुत ही शॉर्टकट की याद करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो मैं कमेंट में शॉर्टकट की डिस्क्रिप्शन में शॉर्टकट की डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्त। एडिट में अंडू समझ गए होंगे कि कोई चीज़ को हम अगर गलती से डिलीट हो गया तो एक बार बैक में जाकर उसे ला सकते हैं। और दूसरी होता है इसमें ऑप्शन कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट। मैं तीनों के एक बार में समझा देता हूँ। कट, कॉपी, पेस्ट। पेस्ट का मतलब किसी भी चीज़ को कट कॉपी एक तरह से हो जाता है, कट कॉपी दोनों अलग है, और पेस्ट जो एक तरह दोनों में काम करता है। कट का मतलब है कि कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया अविनाश, अब मैं इसे ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल आप जानते होंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से एडिट में जाते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं। कट का शॉर्टकट ये Ctrl+X है दोस्त। कट कर देते हैं तो यहाँ से कट हो गया। और जैसे ही मैं इसे Ctrl+V यानी पेस्ट कर देता हूँ तो ये आ गया। इसका कट का यूज हो गया। कट का मतलब होता है कि कोई भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कट करते हैं तो वहाँ से वो हट जाता है और जहाँ भी पेस्ट करते हैं वहाँ पे वो चला जाता है। और कॉपी का मतलब तो आप जानते होंगे। कॉपी का मतलब होता है कि कोई भी टेक्स्ट को आप अगर सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं तो वो टेक्स्ट वहाँ पे भी रहेगा और जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी रहेगा। चलिए मैं इस बात को दिखा देता हूँ। मैंने इसको अविनाश को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+V पेस्ट करते चले जाते हैं, पेस्ट होता है। यानी कि मैंने यहाँ पे कॉपी किया था तो ये अविनाश यहाँ पर भी है और जहाँ जहाँ मैंने पेस्ट किया वहाँ वहाँ ये चला गया। जैसे मैं यहाँ पे इसे इसके अनुसार पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे गया पेस्ट, देख सकते हैं वहाँ पे पेस्ट हो रहा। पेस्ट मैंने कॉपी एक बार कर लीजिए और बाकी पेस्ट करते रहिएगा, जहाँ कॉपी करेंगे वहाँ पे भी रहेगा। तो आई होप आप कॉपी और पेस्ट समझ गए होंगे। तो आप कट, कॉपी, पेस्ट समझ गए होंगे। बाकी चलते हैं डिलीट। तो डिलीट आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। जैसे हम इस वर्ड को सिलेक्ट किया, डिलीट पर क्लिक किया तो डिलीट हो जाएगा। और डिलीट अगर चाहेंगे कि हमें सभी डिलीट करना हो तो आपको सबको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना होगा दोस्त। डिलीट का शॉर्टकट की डिलीट ही होता है जो कीबोर्ड में आपका दिया रहेगा। डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। अब चाहते हैं कि रिविजन थोड़ा सा कर देते हैं कि पिछला जो मैंने डिलीट किया उसे मुझे लाना है। तो मैंने अभी तो बताया था अंडू, आ गया ना। तो चलिए डिलीट का ऑप्शन जो भी आप सिलेक्ट करेंगे डिलीट वही होगा। अभी डिलीट का ऑप्शन क्यों हाईलाइट नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने अभी इसमें कोई भी सिलेक्ट टैक्स को नहीं किया। जो भी एक भी टैक्स सिलेक्ट हो जाएगा तो डिलीट का ऑप्शन दे देगा। और डिलीट जिस भी वर्ड को डिलीट करना होगा सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं यहाँ से चलता हूँ आगे। टाइम थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जा रहा है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ बहुत ही शानदार तरीक़ों से मैं बताऊँगा। बाकी फाइंड और फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस, ये भी तीनों मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया, टैक्स अविनाश कुमार यादव। मैंने यहाँ पे इसमें फिर मैंने इसको क्या करा था, फिर इसमें लिखता है अविनाश कुमार राज, और फिर लिखता है विकास, एक मिनट, विकास कुमार सिंह। फिर मैंने लिख लेता है नीतीश, सॉरी यहाँ से नीतीश कुमार राज। हाँ, मैंने यहाँ तक इतना टेक्स्ट को लिख लिया। इतना टेक्स्ट लिखने के बाद अब हम चलते हैं एडिट में। हमें यहाँ पे फाइंड का मतलब होता है खोजना। अब इसमें किस वर्ड को खोज रहे हैं तो हम इसमें से कुमार को खोज लेते हैं। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहाँ एक मिनट, यहाँ से मैच नहीं किया, सॉरी, आप कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड अब नहीं है, तो चलिए यहाँ पे कर दें एक मिनट, हाँ डाउन कर देते हैं।
यहाँ पे अप है तो इसे डाउन नीचे में खोजना है, आगे में खोजना तो डाउन ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुमार है दोस्त, और फाइंड करना है कुमार आखिर इस वर्ड में है कहाँ कहाँ। जैसे इतना छोटा है तो हमें खोजना आसान हो जाता है, लेकिन जैसे मैंने इसे Ctrl+C और Ctrl+V, अब बताइए इसमें कोई कह दे कि दोस्त बता के बताओ कि कुमार किधर किधर है हमें बताओ, तो शायद खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो हम लोग कह देंगे कि ये है ए साइड वाला और इतना, लेकिन ऐसे कह दे तो डायरेक्ट अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप सीधे फाइंड वर्ड पे क्लिक करिए और डाइन, और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करते जाइए। जहाँ जहाँ कुमार रहेगा वहाँ वहाँ पे हाईलाइट कर देगा। तो फाइंड का मतलब आप समझ गए होंगे। और ये अप और डाउन क्या है, तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर डाउन है तो हम यहाँ, क्योंकि हम लोग नीचे आए हुए हैं, और डाउन पे यहाँ पे क्लिक करें, डायरेक्शन इसको बताना है कि हमको किधर की ओर खोजना है। आप नीचे ही हैं और नीचे की ओर खोज रहे हैं, तो नीचे बढ़ ही नहीं है तो कहाँ से खोजेगा वो। अब अप करेंगे तो देखें आराम से खोज देगा, खोज रहा है ऊपर की ओर, खोज रहा है ना। तो चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, फाइंड को आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं चलिए कुछ वर्ड को डिलीट यहाँ से कर देता हूँ इस वर्ड को, और फिर इसके बाद चलते हैं फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट कुछ नहीं है दोस्त, वही है जो ला देता हूँ 1 मिनट इस वर्ड को, इतना है। अब इसमें करना है फाइंड नेक्स्ट, जैसे फिर इस पर करेंगे फाइंड नेक्स्ट, यानी मतलब अगला खोजना। मतलब फाइंड का मतलब नेक्स्ट का मतलब आगे होता है, और फाइंड खोजना यानी अब आगे खोजो। फाइंड पे हमने क्लिक किया, फाइंड नेक्स्ट मतलब आगे खोजो, तो वो आगे खोज रहा है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए फाइंड और फाइंड नेक्स्ट बहुत से आता है। रिप्लेस का मतलब होता है कि जैसे कुमार है और कुमार की जगह पर हम लोग करना क्या चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ कुमार है वहाँ वहाँ पे कर देते हैं हिंदू, HINDU हिंदू। हम जहाँ जहाँ कुमार है वहाँ वहाँ पे हिंदू कर देना चाहते हैं, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो देख सकते हैं जहाँ भी मैंने अब यहाँ अविनाश कुमार लिखा था तो यहाँ पे हिंदू हो गया। कुछ भी यहाँ से लिख सकते हैं, मेरे दिमाग में अभी हिंदू ही आया इसलिए मैंने ये लिख दिया, और नीतीश है कुमार था तो हिंदू। तो चलिए रिप्लेस का मतलब जान ही गए होंगे, वैसे भी आप लोग रिप्लेस का मतलब जानते हैं क्योंकि आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ तक नहीं और आगे पूरी पढ़ाएंगे। तो चलिए यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में समझ गए होंगे, रिप्लेस तक समझ गए। गो टू, अब गो टू का मतलब भी इसके लिए यहाँ पे लाना होगा इस वर्ड को, Ctrl+Z करके इसको ला सकते हैं, और फिर यहाँ से लाते हैं गो टू। हाँ, इसका मतलब गो टू का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया गो टू हाईलाइट हो रहा नहीं हो रहा। गो टू का मतलब होता है कि जाना, यानी पेज पे जाना। जैसे मतलब कई सारे अगर यहाँ पे पेज आता है, गो टू पे सिलेक्ट करते तो यहाँ पे पेज चला जाता। गो टू का मतलब होता है कि हम जैसे यहाँ पे हैं और कहीं और जाना है तो हम गो टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा पेज एक ही है। तो चलिए हम ये भी लास्ट में बता देंगे, आखिर और पेज लिखेंगे तो फिर यहाँ पे सिलेक्ट और का मतलब जानते हो कि सिलेक्ट पूरा जितना भी टैक्स लिखेंगे सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+A। अब यहाँ पे कुछ हम सिलेक्ट टैक्स को डिलीट कर देते हैं, कुछ टैक्स को यहाँ पे हम ला देते हैं अविनाश कुमार यादव। तो चलिए यहाँ पे कुछ और हम टैक्स को ला देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया टाइम एंड डेट, रिप्लेस सेलेक्ट ऑल तो समझ गए। अब टाइम एंड डेट जैसे ही क्लिक करेंगे तो टाइम एंड डेट जो भी अभी का टाइम यहाँ पे देख सकते हैं 3:27 हो रहा है, तो 3:27 यहाँ पे दिखा रहा है 7/23/23 यानी 7वां महीना 23 तारीख और 2023 यहाँ पे दिखा रहा है। तो टाइम एंड डेट का मतलब इसका यूज क्या है दोस्त, कि जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखे, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई बिल बना रहा है, जैसे मतलब किसी के नाम के यहाँ पे बिल बना रहा है, सॉरी इसको हम एडजस्ट सही से कर देते हैं, सॉरी हाँ, जैसे यहाँ पे कोई बिल बना रहा है, जैसे मैं यहाँ पे विकास कुमार का VIKSH विकास कुमार के नाम से मैंने इसको हम 500 दिया, अपने भाषा में लिख दो कि इसको हम 500 हमने दिया है। तो हमने कब दिया है हमको इसे याद नहीं है, तो हम यहाँ पे क्योंकि हम जो नोटपैड बनाएंगे वो मेरा पर्सनल होगा, तो हम लोग अपने कैसे भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ताकि इसको हमें समझ में आए। विकास कुमार 3/28 में हमने दिया है, इसको 7 तारीख को दिया है, 7वां महीना में 23 तारीख को दिया है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं, जैसे भी इसका यूज करना चाहें। टाइम एंड डेट यहाँ पे बहुत ही अच्छा फीचर दे दिया है इसमें। इसके बाद हम लोग चलते हैं फॉर्मेट पर, बहुत ही कम है, वीडियो लास्ट होने वाला है।
तो वीडियो को पूरा तक और यहाँ तक वॉच किए हैं तो पूरा और देख ही ले ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट में एग्जिट और एडिट में अंतर हमें बताना है, हमें याद है। और आप अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। और फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें दोस्त, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हम लोगों को बहुत ही मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और हम लोग फ्री में इतना आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आपका भी एक बनता ही है कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग एडिट में समझ गए होंगे, टाइम एंड डेट तक समझ गए हैं। अब आता है फॉर्मेट। तो हम लोग फॉर्मेट में दो ऑप्शन है, वर्ड रैप और फॉन्ट। हम इसे हटा के अभी लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं जैसे अविनाश कुमार अविनाश, हम अभी बस यही वर्ड को लिख रहे हैं, गलती हो तो माफ़ करना। अविनाश हम अभी लिखते जा रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। हाँ, अब आप लोगों को हम समझा सकते हैं, देख सकते हैं हम अभी जो भी लिख रहे हैं ना, यहाँ पे अभी देख सकते हैं जो भी हम लिख रहा है वो टैक्स नीचे नहीं आ रहा है और वो इसके अंदर ही चला जा रहा है। और कभी ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हो कि हम लिख रहे हैं तो हमें पता ही ना कि हम कितना लिखा और ये टैक्स अंदर ही चला जा रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है। तो हाँ, इससे अगर सही करना चाहते हो तो फॉर्मेट में इसी का सही करने के लिए वर्ड रैप का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से जहाँ लिखेंगे यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे वहाँ से ऑटोमेटिक मुड़ जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख लिया, जैसे ही मैं वहाँ पे लिखूँगा देखिएगा हाँ खुद नीचे मुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, जैसे ही मैं इसको लिखूँगा आ गया ना नीचे। तो वर्ड रैप का यूज यही है दोस्त कि अगर कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं तो अंदर की ओर जाएगा, उसे सही करना चाहते हैं तो वर्ड रैप को आपको ऑन करना ही होगा। बाकी आता है फॉन्ट में तो आप जानते ही हैं, जैसे अभी मैं ये फॉन्ट लिख रहा हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये ऐसा फॉन्ट लिखाने लगेगा, तो फॉन्ट चेंज हो गया और मैं जो भी लिखूंगा ऐसा ही लिखा आएगा। तो फॉन्ट स्टाइल होता है, अब फॉन्ट में कोई भी चेंज कर सकते हैं अपना मर्जी से, जो भी आपको फॉन्ट लेना है। इतना सारा फॉन्ट दे दिया, इधर फॉन्ट स्टाइल में दे दिया आपको, इधर फॉन्ट का मतलब दे दिया कि आप कैसा फॉन्ट रखना चाहते हैं, फॉन्ट स्टाइल दे दिया। इधर फॉन्ट का साइज दे दिया, हम 48 पे क्लिक करते हैं इतना बड़ा दिखाएगा, 72 पे करते हैं तो इतना बड़ा दिखाएगा। जैसे हम इंटर मारते हैं तो देख सकते हैं कितना बड़ा दिखाई दे रहा। कंट्रोल जेड से हम लोग नहीं, सॉरी फॉन्ट में तो यहाँ पे आपको साइज कम ही करना होगा, 22 कर देते हैं, इंटर मार देते हैं, हो गया। तो चलिए आप यहाँ तक समझ गए होंगे, फॉर्मेट बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। बाकी होता है व्यू। तो व्यू कुछ नहीं होता है, स्टेटस बार आप इसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं, इसे हाईलाइट शायद हो नहीं। तो व्यू में कुछ नहीं होता, बस स्टेटस बार को शो करता है। व्यू में जो भी होता है इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। व्यू मतलब जानते हैं देखना। और हेल्प तो आप लोग जानते ही होंगे, हेल्प का मतलब क्या होता है। व्यू हेल्प ले सकते हैं, कैसे देखना है ये आप हेल्प ले सकते हैं, टिप्स यहाँ पे खोलेगा, कुछ ऑनलाइन वर्क भी करेगा। तो हटाइए इसे, हम लोग इसका काम नहीं है। हम लोग ज़्यादातर फॉर्मेट अगर समझ जाते हैं तो वर्डपैड को बहुत ही नोटपैड को बहुत ही आसान तरीक़ों से समझ जाएंगे। तो हमारा मेन काम होता है फॉर्मेट तक, और इसमें मेन होता है एडिट होता है और फाइल होता है। फॉर्मेट तो दो ही ऑप्शन है, तो फाइल और एडिट अगर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये दोनों ऑप्शन को बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे और नोटपैड को अब आप अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। नोटपैड का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये तो आप ही सोच सकते हैं दोस्त। चलिए वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, लास्ट में मुझे एक एडिट और एग्जिट बताना था, तो चलिए मैं इसका भी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। एडिट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आप कुछ भी चीज़ को लिख रहा है, जैसे आप वीडियो सुने होंगे, हमको वीडियो एडिट करना है, मतलब वीडियो तो बना लिया, वीडियो एडिट करना है, यानी उसमें से कुछ चीज़ हटाना है, कुछ चीज़ लगाना है, कुछ चीज़ जोड़ना है, कुछ हटाना है, कुछ फॉर्मेटिंग करना है, कुछ अच्छा बनाना है, कुछ एनिमेशन लगाना है, तो हम लोग एडिट करते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह एडिट होता है दोस्त। एडिट का मतलब होता है कि इसमें कुछ चीज़ अनडू यानी बैक जाना है हमें, तो एडिट में आ गए। हमें इसमें कुछ इसमें खोजना है तो एडिट में आ गए, सेलेक्ट करना है तो एडिट में आ गए। जो भी इसमें इतना ही एडिट में दिया गया है फंक्शन। लेकिन एडिट का मतलब होता है कि उसमें बदलाव करना, और एग्जिट का मतलब होता है कि उस चीज़ से बाहर आना। एग्जिट जैसे ही जहाँ पे एग्जिट दिखाई दे, कुछ भी आप ओपन किए हैं उसमें एग्जिट का ऑप्शन आता है, तो उसका पर आप क्लिक करते हैं तो आप उस चीज़ से बाहर चले आएंगे। जैसे मैंने एग्जिट से क्लिक किया तो एग्जिट क्लिक किया तो यहाँ पे कह रहा है कि आप तो इसे ठीक है बाहर जाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप जो अभी टैक्स को लिखे हैं, जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट बना है उसे आप सेव करना चाहते हैं या सेव नहीं करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी। आप यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, सेव करके बाहर जाना चाहते हैं, या इसे आप डिलीट करके यानी हटा करके बाहर जाना चाहते हैं। तो मैं इसे सेव नहीं करना चाहता हूँ, बाहर जाना चाहता हूँ, तो डोंट सेव पर क्लिक किया, मैं बाहर आ गया। सिंपल।
तो चलिए वीडियो को यहाँ तक समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो करना तो ना ही भूलिएगा दोस्त। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।